थाईलैंड में तो कहाँ था, फिर वो दिल्ली में वो अपना राजसी ठाट बाट ऐसे। तो जब वो गया तो उनके मित्र लोग बैठे थे, तो पिता, अब गांव का आदमी तो ऐसे मार्किन लगाए, कुर्ता पहने, तो अब वो ना उठा ना प्रणाम किया। तो अब वो तो पिता है उनका, बेटा कैसे हो? तो उनके साथियों ने पूछा कौन है? बोले एक नौकर है हमारे यहाँ सामने ही। तो उनका अच्छा ठीक है, वापस लौट आया। वो ना कभी दोबारा पूछने गए ना गांव गए उनके पास। क्या उनको सोसाइटी क्या कहेगी, ऐसे बाप का बेटा है, एक मार्किन पहने, एक कुर्ता पे। ये है मोह की शिक्षा। ये मोह की शिक्षा का फल उनको मिला है। अगर ज्ञान की शिक्षा देते तो उठ करके खड़ा होता, प्रणाम करता, बैठालता और कहता मेरे पूज्य पिताजी हैं। इससे उनका भागवतिक भाव पुष्ट होता। लेकिन भागवतिक भाव को बिना संतों की कृपा के कैसे जाना जा सकता है? तो माता पिता तो अपने हिसाब से ठीक उपदेश करते, पर पुत्र को चाहिए कि जिन माता ने लौकिक दृष्टि से भी देखो ठीक है वो मोह से, पर हमारा कर्तव्य है कि जब वृद्धावस्था उनकी आवे तो उनको वैसे ही दुलार करे जैसे उन्होंने मेरी शक्तिहीन अवस्था, बाल्यावस्था में उन्होंने मुझे दुलार किया था। ये कर्तव्य है बालक का, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और ऐसा जो करता है कि अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता को अलग कर देता है और वो कष्ट भोगते हैं, तो उसकी दुर्गति पक्की है यहां भी और वहां। वो भी आगे देख ले, उसका परिणाम यही आएगा उसके आगे, और आगे चलकर उसे दंड मिलेगा इस बात का। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, माता पिता में भगवत बुद्धि करके उनकी आज्ञा से, उनकी सेवा के लिए, चाहे वो गृह कार्य, किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, खूब धन कमाओ धर्म से, और परिवार की सेवा माता पिता के भगवत भाव से, और नाम जप करो, कल्याण हो जाएगा। इसी में परम कल्याण हो। कभी माता पिता का अपमान न करें। ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। नहीं नहीं, हृदय बिछा देना चाहिए। माता जैसी सेवा की ना, जब उसको सोचो ना, अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है? व्याकुलता पैदा हो जाएगी। 9 महीने उन्होंने मुझे पेट में लादा है, 9 महीने। इसके बाद पैदा होकर के उन्होंने अपने रक्त को दूध बनाकर मुझे पिलाया, पोषा, इतना बड़ा किया। तो हमारा कर्तव्य है, जैसे कह दे कि आप लोग, तो जो गति न रुपए से होती, न तपस्या से होती, न बड़ी बड़ी साधनाओं से होती, वो गति मेरे माँ को मिलेगी, मेरे पिता को मिलेगी। क्योंकि हम निरंतर भगवान में उनके द्वारा सजाए हुए जीवन को समर्पित करके उसका फल उनको प्राप्त होगा।